तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 12.2 पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीखा था 3 पॉइंट्स के अंदर। 3 पॉइंट्स यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई प्लेन के अंदर। क्या पढ़ते थे? एक लाइन होती थी, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। यहाँ पे एक पॉइंट होता था P, वो इसको पूरी लाइन को m/n में डिवाइड करता था। तो फॉर्मूला क्या आता था? देखो, यहाँ पे कोई x y वैल्यू निकलती थी, इस x की वैल्यू क्या आती थी? इसकी मल्टीप्लाई इससे mx2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे nx1 बाय m प्लस n। ऐसे ही करते थे ना। हो सकता है आप लोग mn की जगह m1 m2 लेते होंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला बनता था सेक्शन फॉर्मूला। और y की निकालनी होती तो कैसे निकालते थे? m की मल्टीप्लाई y2 से my2 प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से ny1 बाय m प्लस n। यही करते थे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था जब हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती थी। अब क्या है? अब यहाँ पे x1 y1 कोमा z1 तीसरा पॉइंट भी है, z एक्सिस वाला। तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे z की वैल्यू और निकल जाएगी। क्या आएगी? देखो, m z2 प्लस n z1 बाय m प्लस n। जैसे 10th में करते रहे बिल्कुल सेम है। 10th में आप x और y की वैल्यू निकालते रहे, यहाँ पे z की भी निकालनी है। देखो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n तो तीनों के नीचे है। उसके बाद my2 प्लस ny1 m प्लस n। x की जगह क्या आ गया? y आ गया। और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? z आ जाएगा, तो z की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये जो आप करते थे ना, ये होता था इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। और एक आता है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, उसमें क्या होगा? सारे फार्मूले सेम है, बस जहाँ जहाँ ये प्लस है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये होती है एक्सटर्नल डिवीजन। या प्लस या माइनस आ जाएगा, या भी माइनस, हर जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा अगर एक्सटर्नल डिवीजन है। इंटरनली है तो प्लस। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, पहले ये टर्म ही लिखनी है mx2, बाद में ये लिखनी है। गलती से भी ये मत कर देना कि nx1 माइनस mx2, क्योंकि अगर आप पहले ये टर्म लिख दोगे तो माइनस की गलती हो जाएगी। पहले ये टर्म रखनी है mx2, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। क्या दे रखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द join of the points 5 4 2 and -1 -2 4 in the ratio 2:3 internally। अब यहाँ पे देखो 5 4 2 दे रखा है और यहाँ पे -1 -2 4 दे रखा है। हमें वो पॉइंट निकालना है जो इसको 2:3 में डिवाइड करेगा। मान लो वो पॉइंट क्या आता है? x y z आता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, ये m/n का काम करेगी। m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला आप ना लिखो तो भी चल जाएगा, बस आपको तरीका आना चाहिए लगाने का। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ। आगे वाला x होता है ना, 2 इंटू -1 कितना आएगा? लिखा, प्लस। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर x से, 3 इंटू 5 बाय में क्या आएगा? 2 प्लस 3 कितना बनेगा? देखो, -2 प्लस 15 बाय में 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 - 2 13 बाय 5। ये x की वैल्यू आ गई। y की निकालेंगे तो कितनी आएगी? देखो, अब मैं इसको लाइंस को मिटो देता हूँ। ये अब 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे होगी, y वाले कोऑर्डिनेट से। और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी?
इस y वाले कोऑर्डिनेट से, तो कितनी आएगी देखो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4 बाय 2 प्लस 3 कितनी आ जाएगी 2 इंटू -2 माइनस का 4 प्लस 12 बाय 5 8 बाय 5। y की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है z की वैल्यू। इधर निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो इन लाइंस को मैं दोबारा से रफ करता हूँ। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई कहाँ जाएगी, इसके ऊपर 4 के ऊपर, 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के ऊपर, तो कितनी आएगी 2 4 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6 बाय में 2 प्लस 3 5 कितनी आ जाएगी 8 6 14 बाय 5। तो ये पॉइंट कैसा आ गया, x की वैल्यू 13 बाय 5, y की वैल्यू 8 बाय 5 और z की वैल्यू 14 बाय 5। ये हमें वो पॉइंट मिल गया जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। 13 बाय 5, 8 बाय 5, 14 बाय 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन एक्सटर्नली का करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 2 -3 1 3 4 5, एक लाइन बन गई। इसको हमें 1:3 एक्सटर्नली डिवाइड करना है। 1:3 एक्सटर्नली, सॉरी एक्सटर्नली जो होता है ना वो बाहर बनता है, तो 1:3 एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए आप इधर ही कर लो, बस यहाँ पे लिख देना एक्सटर्नली है ये। एक्सटर्नली क्या करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, कितना आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे प्लस 6, 1 प्लस 3 नीचे, सॉरी एक्सटर्नली है ना तो बीच में माइनस आएगा, 1 माइनस 3 कितना आएगा 3 माइनस 6 माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 3 बाय 2 आ जाएगा। जब y निकालोगे तो कितना आएगा देखो, इस लाइन को मैं रफ करता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 4 ज़ा 4, 3 की मल्टीप्लाई -3 से, कितना आएगा 3 की -3 से करेंगे तो माइनस का 9 और बीच में क्या रहेगा -1 माइनस 3 कितना आ जाएगा 13/3। और जब z निकालेंगे तो क्या करेंगे देखो, 1 की मल्टीप्लाई 5 से -3 की मल्टीप्लाई 1 से बाय 1 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 1 माइनस 3 -2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड कितने आ चुके हैं 3/2 माइनस का 1, सॉरी 3/2 13/3 एंड माइनस का 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स वाई जेड। ये वो पॉइंट है जो 2 -3 1 और 3 4 5 से बनने वाली लाइन को 1:3 एक्सटर्नली डिवाइड करती है। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक्सटर्नली आया तो बीच में माइनस और इंटरनली आया तो प्लस, लेकिन ध्यान रहे पहले 1 इस तरफ की मल्टीप्लाई इस वालों से करानी है, फिर इस वालों की मल्टीप्लाई इस तरफ से करवानी है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which trisect PQ given that PQ are 2 1 -3 and 5 -8 3। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये P दे रखा है 2 1 -3 और ये दे रखा है 5 -8 3। हमें वो पॉइंट निकालें जो इस दी गई लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने 10th में भी ये क्वेश्चन करा था, आई थिंक सेकेंड ही क्वेश्चन आया था। कैसे करते थे, बीच में 2 पॉइंट बनते थे। ये वाला क्या बनता था 1:2 और ये वाला 2:1। 1:2 कैसे बनता था, देखो यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब जब ये है, ये पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पोर्शन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पोर्शन है, 1 और 2, तो 1:2 बन गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पोर्शन ये, 1 पोर्शन ये 2 और इसके इस राइट हैंड साइड में कितना है 1, तो 2:1 आ गया। अब आपको ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। एक में 2 क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना लो, 2 1 -3 Q 5 -8 3 और यहाँ पे रेशियो डाल दो 1:2। आप इसको R का नाम दे सकते हो।
तो यहाँ से आर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, एक्स वाई जेड। कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा के। दूसरा दोबारा से बनाओ P 2 1 -3 Q 5 - 8 3। यहाँ पे आपका पॉइंट है, इसको S मान लो, 2:1 है, तो यहाँ से भी आप एक्स वाई जेड निकाल लो वही सेक्शन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक R आ जाएगा, एक S आ जाएगा। ये कौन से पॉइंट आएंगे? ट्राइसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 10th में कर रखा है आपने ऐसा क्वेश्चन, 3 इक्वल पार्ट वाला भी कर रखा है और 4 इक्वल पार्ट वाला भी कर रखा है। 4 इक्वल पार्ट वाला कैसे? यहाँ पे 2 पॉइंट P और Q, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कितनी रेशियो है? 1:3, ये 2:2 और ये 3:1। देखो 1:3 कैसे है? 1 पार्ट इधर, 1 2 3, 3 पार्ट इधर। 2:2 कैसे है? 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर। 3:1 कैसे है? 1 2 3 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन करना था। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दे के समझाया है। 4 वाला आ जाए तो कैसे करना है। देखो आगे, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 2 - 1 3 एंड Q 4 3 1 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट R। हमें रेशियो निकालनी है। 10th में भी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन। ये P है, ये Q है। P दे रखा है 2 - 1 3, Q दे रखा है 4 3 1 और कह रखा है ये R पॉइंट 20/7, 5/7 एंड 15/7 है। R P Q को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? लेट R डिवाइड द P Q इन K:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे ना, कैसे लगाते थे? x mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 20/7, m की वैल्यू k और किससे मल्टीप्लाई होगी? 4k। ये 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2, नीचे क्या आएगा? k प्लस 1। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? देखो 20k प्लस 20 किसके बराबर होगा? वो 7 4 जा 28k प्लस 14। अब क्या होगा? देखो 20 को उधर भेजो, 14 को इधर, 20 माइनस 14, 28k माइनस 20k कितना बनेगा? ये 6 इज इक्वल टू में 8k। k की वैल्यू कितनी आ गई? 6/8, 3/4। तो हम क्या कह देंगे? R डिवाइड्स P Q इन 3:4। ये रेशियो कितनी आ चुकी है? 3:4 आ चुकी है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती ना, तो यहाँ पे R डिवाइड्स द लाइन P Q इन 3:4 इंटरनली। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती, जैसे मान लो -3/4 आ जाती, तो हम क्या कहते हैं? R डिवाइड्स P Q इन 3:4 एक्सटर्नली। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली, अगर पॉजिटिव आती है तो इंटरनली। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, P -1 -1 -1 Q 1 3 2 एंड R 5 11 8 R 3 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। Q क्या करता है? PR को डिवाइड करता है। P इधर बना लिया, R इधर बना लिया और Q बीच में बना लिया। P कितना है? -1 -1 -1। R कितना है? 5 11 8। Q कितना है? 1 3 2। हमें बताना है Q PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है। वही आपको करना है, K:1 करके आपको K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो अगर K की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रेशियो क्या हो जाएगी? एक्सटर्नली डिवीजन। अगर K की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रेशियो क्या हो जाएगी? इंटरनली डिवीजन। ठीक है, वही पहले जैसा क्वेश्चन ही है ये। देखो ये दे रखा है, शो दैट 3 पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स AB। अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हमें शो करना है कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी शो करा कोलिनियर। कैसे करा था? कि अगर
तीन डिस्टेंस में से जो सबसे बड़े वाला डिस्टेंस होता है वो बाकी के दो डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए तो क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से कैसे शो करेंगे, देखो फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। सी ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमें वो क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है 2 3 4। इसी के बीच में से कोलिनियर शो होगा, देखना -3 और ये -4 1 -10। देखो मान लो k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, हम निकालते हैं x क्या होगा हमारा, देखो k की मल्टीप्लाई -k, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो प्लस का 2 बाई k प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, -4 -k प्लस 2 बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, -4k -4 -k प्लस 2 कितनी बनेगी, 4 को उधर ले जाओ और 2 को इधर, -4 -2 4k -k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 बाय 3 -6 बाय 3। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से, -2 और u कैन से -2 बाय 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, c डिवाइड्स ए बी इन 2:1 एक्सटर्नली। जब आप एक्सटर्नली लिखोगे तो ये माइनस नहीं लिखना, अगर आप एक्सटर्नली वर्ड नहीं लिख रहे तो -2 बाय 1 लिख देना है। तो आप सीधा क्या बोलेंगे, c डिवाइड्स ए बी इन 2:1 एक्सटर्नली। ठीक है, आगे देखो, अब कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, कोलिनियर के लिए जैसे हमने x = में -k प्लस 2 बाई k प्लस 1 करा है, अब हम y को लेकर चलेंगे। अगर y से भी यही रेशियो आती है तो हमारा क्या शो हो जाएगा कि वो कोलिनियर है। y और z से भी सेम रेशियो आती है तो कोलिनियर शो हो जाएगा। देखो मैं ये लाइन रफ करता हूँ, यहाँ पे y = में k की मल्टीप्लाई 2 से होएगी 2k, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होएगी प्लस 3 बाई k प्लस 1। y की जगह क्या रखोगे, 1 1 = 2k प्लस 3 बाई k प्लस 1 2 है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी, k प्लस 1 = 2k प्लस 3, k को उधर ले जाओ 3 को इधर, कितनी आएगी 1 - 3 2k माइनस k -2 = k और यू कैन से -2 बाय 1 k। अब इसी तरीके से आपको z की भी निकालनी है, z की भी कितनी आएगी, -2 बाय 1 आएगी। अगर तीनों से बराबर आ जाती है तो हम क्या देंगे कि ये पॉइंट्स कैसे के है, कोलिनियर। और फाइंड द रेशियो इन विच c डिवाइड्स ए बी, इसका आंसर भी आ चुका है, क्या आ चुका है, 2:1 एक्सटर्नली। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9, फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 7 to 1 एंड 10 5 7। ये कह रखा है दो पॉइंट है 7 to 1 10 5 7। एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है और बाकी के दो हमें निकालने हैं, यानी y और z हमें निकालने हैं। इसको आप p का नाम ले लो, इसका q का नाम ले लो, इसका r का नाम। मान लो ये जो पॉइंट है r k:1 में डिवाइड करता है, तो 9 की हेल्प से k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो x = में 10k प्लस 7 बाई k प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है, 9 = में 10k प्लस 7 बाई k प्लस 1। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 9k प्लस 9 = 10k प्लस 7। जब आप यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, वो 9k को उधर लेके जाओ और 7 को इधर, 9 - 7 = 10k - 9k, कितना बनेगा, k ही बनेगा। तो कितनी आ गई, 2 आ गई k की वैल्यू, यानी 2/1 आ गई k की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी रेशियो थी वो बन चुकी है 2:1 बन चुकी है। अब यहाँ से आप y z की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली सेक्शन फॉर्मूला लगा के। ठीक है, जैसे ये लगा रखा है 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, बाय में 2 + 1 3 आ जाएगा। और z की भी निकाल सकते हो।
वाई और जेड की वैल्यू निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 3 एंड -3 4 5 सॉरी -3 4 -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। 10th में क्वेश्चन कुछ ऐसे आते थे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड -3 4 -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब ये बोला जाता था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो आप क्या करते थे, -3 4 -5 1 2 3। जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होती थी तो आप यहाँ पे करते थे एक्स कोमा 0 और वाई को लेकर आप रेशियो निकाल देते थे। जब ये लाइन वाई एक्सिस से डिवाइड होती थी तो आप यूँ लिखते थे 0 कोमा वाई, तो एक्स को 0 लेकर आप रेशियो निकाल देते थे। अब की बार ये लाइन किससे डिवाइड हो रही है, एक्स वाई प्लेन से। ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा 0। एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या होगा, 0। हम मान लेंगे लेट दिस प्लेन डिवाइड द लाइन ए बी इन के रेशियो 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड का लेके हम के की वैल्यू निकालेंगे। जेड किसके बराबर आएगा, देखो के की मल्टीप्लाई 3 से, 1 की मल्टीप्लाई -5 से। जेड को लेकर इसलिए चल रहे क्योंकि जेड की वैल्यू हमारे पास है, तो कितनी आ जाएगी देखो, 3k प्लस 1 इंटू -5, माइनस का 5 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई के प्लस 1। जेड की वैल्यू कितनी है, 0। 3k -5 बाई के प्लस 1। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेना। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या कह देंगे, दिस प्लेन डिवाइड द लाइन, जो भी रेशियो आएगी इंटरनली, अगर नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली। ठीक है, जो k की वैल्यू आएगी वही क्या आ जाएगी, इसकी रेशियो आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पहले जैसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 4 1 एंड 5 1 6 क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। ये लाइन क्या है, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करती है, यानी एक्स वाई प्लेन इसको काट रहा होगा। मान लो यहाँ पे कहीं एक्स वाई प्लेन है, ये लाइन क्या करी, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी 3 4 1 5 1 6। इसका मतलब ये भी तो है कि एक्स वाई प्लेन इसको काट रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा 0। हमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले रेशियो तो हमारे पास होनी चाहिए। मान लो ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो 0 की हेल्प से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अगर k की वैल्यू आ जाएगी तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी सेक्शन फॉर्मूला से। इसमें हमें पूरा का पूरा पॉइंट निकालना, 0 की हेल्प से पहले k की वैल्यू, देन x और y की वैल्यू, k की वैल्यू का यूज़ करके। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो 11th क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को पूरा समझना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द प्लेन x - 2y + 3z सॉरी फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन x - 2y + 3z = 17 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2 4 7 एंड 3 - 5 8। हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है। जहाँ पर ये दिया हुआ प्लेन x - 2y + 3z = 17 इस लाइन को कट करेगा, -2 4 7 और 3 - 5 8 से जो लाइन बनेगी, देखो -2 4 7 3 - 5 8। ये प्लेन इस लाइन को यहाँ पे काटता, मान लो इस पॉइंट पे। इसकी इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3z = 17 इस प्लेन की इक्वेशन है। अब ये पॉइंट मान लो x, y, z है। अब ध्यान से देखो, जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट प्लेन का भी है और ये पॉइंट लाइन का भी है। मान लो ये प्लेन इस लाइन को k रेशियो 1 में कट करता है, तो हम निकालते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो k की मल्टीप्लाई 3 से होएगी 3k और 1 की मल्टीप्लाई -2 से बाई k + 1। y निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो k की मल्टीप्लाई -5 से होएगी और 1 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 4 बाई k + 1। अगर z निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो k की मल्टीप्लाई 8 से होएगी 8k
और 1 की मल्टीप्लाई 7 से बाई के प्लस 1, यानी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है क्या क्या 3k-2 बाय के प्लस 1, वाई की कितनी है -5 के, यहाँ पे क्या आएगा -5k प्लस 4 बाई के प्लस 1, और z की कितनी आ चुकी है 8k प्लस 7 बाय के प्लस 1। ये हमारा पॉइंट कौन सा है एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखो ये एक्स वाई जेड पॉइंट जो कि अब ये निकाल चुके हम, ये पॉइंट लाइन का भी है और ये पॉइंट प्लेन का भी है, मतलब ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर प्लेन का पॉइंट है। तो हम ये पॉइंट x की जगह रख देंगे 3k-2 बाई के प्लस 1, y की जगह रख देंगे 5k प्लस 4 बाई के प्लस 1, z की जगह रख देंगे 8k प्लस 7 बाई के प्लस 1, और उसको सोल्व करके जो k की वैल्यू आएगी ना वो आपकी क्या आएगी रेशियो आएगी। मतलब बस इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल के इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करनी है आपको, और k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी रेशियो आ जाएगी। पॉजिटिव आती है तो इंटरनली, नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली। खुद करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1 5 -1 0 4 -2 2 3 4, फाइंड इट्स वर्टिसेस। आपने 10th क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूला ही पढ़ा था। क्या होता था x इज इक्वल टू में x1 प्लस x2 बाय 2, y इज इक्वल टू में y1 प्लस y2 बाय 2, नाउ z इज इक्वल टू में z1 प्लस z2 बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट है P Q एंड R, और मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हमें दे रखी है 1 5 -1 0 4 -2 एंड 2 3 4। हमें ABC निकालने हैं, ABC पॉइंट निकालने हैं। मान लो A हमारा है x1 y1 z1, B है x2 y2 z2, और 3 है x3 y3 z3। ठीक है इतना। अब देखो R क्या है, मिड पॉइंट है किसका AB का, तो क्या लगाएंगे देखो इस पे। देखो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू में 2। यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो हमारी कितनी आएगी x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू में 1, क्योंकि P क्या है BC का मिड पॉइंट। यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे देखो Q AC का मिड पॉइंट है, यानी x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू में 0। x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन तीनों को सॉल्व करके आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी आ जाएगा। उसके बाद रह जाएगा y1 z1 y2 z2 y3 z3 निकालना रह जाएगा। उससे भी हम ये 3 इक्वेशन बनाएंगे y के लिए, 3 इक्वेशन बनाएंगे z के लिए। मैं x की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, अब y और z की निकाल लेना। x की कैसे निकालेंगे देखो, देखो इन दोनों में से x2 इधर भी है, x2 इधर भी है, और वो वाली इक्वेशन x1 और x3 के अंदर है। अगर मैं यहाँ से x2 को एलिमिनेट कर दूँ तो हमारी इक्वेशन किस में आ जाएगी x1 और x3 में आ जाएगी, और हम इसके साथ 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, और कह दो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आएगी देखो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 है,
x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 बात एक ही है, इज इक्वल टू 4 है। इनको माइनस करो, x2 कट जाएगा, x3 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। अब इन दोनों पे एलिमिनेशन लगा दो, इन दोनों पे आपके पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी और x3 की वैल्यू भी आ जाएगी। जब x1 और x3 की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें पुट कर दोगे तो x2 की भी आ जाएगी, तीनों वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको y1 z1 ये सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैलोग्राम ABCD आर 3 -1 2, B दे रखा है 1 2 -4, C दे रखा है -1 1 2। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D, ये A है। जब पैलोग्राम बनाना होता है तो मैंने आपको डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज में भी बताया था कि हमें रेगुलर पॉइंट लेने होते हैं A B C D। A कितना दे रखा है 3 -1 2, C दे रखा है, सॉरी B दे रखा है 1 2 -4, C दे रखा है -1 1 2, और D निकालना है तो मान लेते हैं x y z दे रखा है। अब हमें निकालना है D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वापस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये AC का क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। मान लो ये E पॉइंट है, तो E पॉइंट कैसे निकलेगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है 3 -1/2, 3 -1/2 कितना आएगा 2/2, 1 आ जाएगा। -1 + 1/2 0, 2 + 2 4/2 2, तो -1, तो यहाँ पे कितना आया था 1 0 2, हमारा क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ गया, 1 0 2 मिड पॉइंट आ गया। अब जो E है वो BD का भी मिड पॉइंट होएगा, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो क्या करोगे 1 + x/2 इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे देखो 1 + x/2, 1 + x/2 इज इक्वल टू में 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 - 1 1 आ जाएगी, 2 को उधर लेके गए 1 को भी दूसरी तरफ। उसी तरीके से 2 + y/2 इज इक्वल टू में 0, 2 + y/2 इज इक्वल टू में 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2 आ जाएगी, -4 + z/2 किसके इक्वल 2 के इक्वल। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x की आई है 1, y की -2 और z की 8। ये हमारा फोर्थ वर्टेक्स D आ जाएगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 6 5 6 2 7 एंड 3 1 9। देखो जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं ना वैसे ही सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड को नॉर्मली G से डिनोट कर देते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इसका x1 + x2 + x3/3। y पॉइंट निकालना है तो y1 y2 + y3/3, और z पॉइंट निकालना है तो z1 + z2 + z3/3। तो इसका सेंट्रोइड हमारा कितना निकल जाएगा, देखो सेंट्रोइड 3 + 6 9 और 3 12/3, 6 2 8 और एक 9/3, 5 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21/3। तो क्या आ जाएगा सेंट्रोइड 437। 437 किसका पॉइंट आ जाएगा, सेंट्रोइड का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज 2 वर्टिसेस आर 1 5 -2
एंड 3 to 7 इज -1 2 3। सेंट्रोइड के पॉइंट दे रखे हैं, अब की बार 1 2 3 दे रखे हैं और ट्रायंगल के 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, 1 5 -2 3 2 7 और यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड है वो दे रखा -1 2 3। सेंट्रोइड एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर मीडियंस टकराती है ना, मतलब जहाँ पर मीडियंस टकराती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। अब मीडियंस क्या होती है, वर्टिसिस से खींची हुई वो लाइन जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच करती है उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। वर्टिसिस से सामने वाली साइड पे खींची हुई वो लाइन जो इसके मिड पॉइंट पे जाके टकराती है उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और ये तीनों मीडियन जब जहाँ पर मीट करती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। अब कहता है ट्रायंगल के 2 वर्टिसिस दे रखे हैं, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी दे रखा है, लेकिन जो सी वर्टिसिस है वो हमें निकालना है। इसको मान लेंगे एक्स वाई जेड। तो कैसे निकालोगे, 1 + 3 + x बाय 3 किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर, क्योंकि सेंट्रोइड है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 + y बाय 3 = 2 के बराबर, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 + 7 + 2 z है ये, -2 + 7 + z बाय 3 = 3, वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा वो पॉइंट निकल जाएगा बस। ठीक है, आगे देखो द रेशियो इन विच द स्फीयर x² + y² + z² = 5 0 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 12 - 4 8 एंड 27 - 9 18। सेम क्वेश्चन है, आप इन दोनों से एक लाइन बनाना 27 - 9 18 12 - 4 8। सपोज कर लो जो स्फीयर है इस लाइन को k/1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ से x y z की वैल्यू k की फॉर्म में आ जाएगी। k की फॉर्म में जो x y z की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर पुट कर देना, वहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वही क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। पॉजिटिव आती है तो इंटरनली और नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली। ठीक है, हो सकता है k की वैल्यू 2 भी आ जाए क्योंकि स्क्वायर में है, और 2 ही आएगी, एक आएगी 2/3 एक आएगी -2/3। तो ये 2/3 और -2/3 आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो जो सर्कल है, सर्कल थोड़ी स्फीयर है, स्फीयर तो ऐसे कट करेगा ना, इस तरीके से कट कर सकता स्फीयर। पॉइंट तो यहाँ पे माना था, देखो एक पॉइंट इंटरनली कट कर रहा है, एक पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है जो बी से उधर है। तो स्फीयर के 2 पॉइंट आ सकते हैं, मतलब k की वैल्यू 2 आ सकती है इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.2 खत्म होती है, तो आप इसको ट्राई करिए।